हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दर्शाइए कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो तथा सभी बाह्य बल इसी पर लगाए गए हों। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तथा यदि निकाय पर आरोपित सभी बाह्य बल इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माने जा सकते हैं। मतलब कि किसी भी वस्तु जो कि अनेकों कणों से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार से कोई भी वस्तु है तो वो विभिन्न बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है तथा उस वस्तु में या उस वस्तु के बाहर एक केंद्र बिंदु ऐसा होता है जिस पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, तो वह उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र CM सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तथा यदि उस वस्तु पर कोई बल लग रहा है तो उसे एक द्रव्यमान केंद्र का पिंड मानकर उस पर हम गणनाएं कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि माना कि कोई n कणों का निकाय है, इस प्रकार से n कणों का निकाय है जिसमें विभिन्न कण हैं तथा इसे के मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश को इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ कण ले लेते हैं। माना कि ये M1 द्रव्यमान का कण है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 सदिश है तथा इसी प्रकार से एक दूसरा कण M2 है जिसका स्थिति सदिश R2 सदिश है। इसी प्रकार से nवां कण जिसका स्थिति सदिश द्रव्यमान Mn है जिसका स्थिति सदिश Rn सदिश है तथा इस निकाय का एक केंद्र होगा जहाँ पर इस संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान M निहित होगा, उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R सदिश होगा। तो हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान M स्थिति सदिश R सदिश पर स्थित है तथा विभिन्न कणों के द्रव्यमान और उनके स्थिति सदिश इस प्रकार से M1 R1 सदिश M2 R2 सदिश और इसी प्रकार से nवें कण का स्थिति सदिश R2 सदिश बराबर होगा। इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश R सदिश लिख सकते हैं। R सदिश बराबर हो जाएगा 1/m M1 R1 सदिश प्लस M2 R2 सदिश प्लस Mn Rn सदिश।
जहाँ m संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है जो कि m1 m2 m3 तथा n कणों से निर्मित है। अब इस स्थिति सदिश r सदिश का हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा डी आर सदिश बाय डी टी बराबर हो जाएगा 1/m, और इधर भी अवकलन हो जाएगा dr1 सदिश बटे dt प्लस m2 dr2 सदिश बटे dt प्लस हो जाएगा mn drn सदिश बटे dt, और ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का वेग vcm सदिश द्रव्यमान केंद्र का वेग, और ये हो जाएगा 1/m vm1, और ये हो जाएगी m1 कण का वेग v1, और m2 गुणा हो जाएगा m2 कण का वेग v2 प्लस हो जाएगा mn गुणा nवे कण का वेग vn सदिश। इस प्रकार से हम विभिन्न कणों का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस वेग का हम पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा d/dt vcm सदिश बराबर हो जाएगा 1/m m1 d/dt v1 सदिश प्लस m2 d/dt v2 सदिश प्लस हो जाएगा mn d/dt vn सदिश, और ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण acm सदिश, और ये हो जाएगा 1/m m1 कण का त्वरण a1 सदिश, और m2 गुणा हो जाएगा a2 कण का त्वरण, और ये हो जाएगा mn गुणा an सदिश nवे कण का त्वरण। अब हम इसे लिख सकते हैं कि m गुणा acm सदिश बराबर है m1 a1 सदिश m2 a2 सदिश प्लस डैश 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 mn an सदिश, जहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 a1 पर बल लग रहा है F1 सदिश, इसी प्रकार से m2 कण पर बल लग रहा है F2 सदिश, इसी प्रकार से अन्य कणों पर बल लग रहा है, और ये सभी बलों का योग m गुणा acm द्वारा प्रदर्शित है। तो हम कह सकते हैं कि कुल बाह्य बल F एक्सटर्नल बराबर लग रहा है m गुणा acm सदिश, जिससे स्पष्ट है कि सभी बाह्य बलों द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित हैं। इससे स्पष्ट है कि द्रव्यमान केंद्र प्रकार गति कर रहा है, इस प्रकार गति कर रहा है मानो संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित है तथा सभी बाह्य बल आरोपित हैं।
अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।